हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज दिनांक 31 जुलाई 2021 के हिंदुस्तान समाचार पत्र में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित हुई है। वो इस प्रकार है। माध्यमिक शिक्षकों की नए सिरे से बहाली होगी। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, हाई स्कूल, इंटर स्कूलों के लिए 30,020 पदों पर चल रही छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। 2 जुलाई को जारी शेड्यूल पर रोक लगाते हुए अब नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया की घोषणा की गई है। इसके तहत 2 अगस्त से रिक्त पदों की गणना से लेकर अगले 5 महीने में 10 दिसंबर तक अंतिम रूप से चयनित मेगा सूची को जिलों के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जिले काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण को अंजाम देंगे। पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को नया नियोजन शेड्यूल जारी किया। अधिसूचना के मुताबिक नियोजन इकाइयां नए सिरे से 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 की अवधि की रिक्ति की गणना करेंगे। इससे नियुक्ति होने वाले पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। 26 सितंबर 2019 तक नियुक्ति की अर्हता रखने वाले एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी रिक्त पदों के विरुद्ध 18 अगस्त से 17 सितंबर तक आवेदन के पात्र होंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है। जैसे सरकार ने 2 जुलाई को घोषित नियुक्ति शेड्यूल पर रोक लगाई, फिर आगे पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई, फिर अब जून 2019 तक की रिक्ति की होगी गणना, फिर रिक्त पदों पर 18 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा आवेदन, 30 जून तक उपलब्ध रिक्तियां छठे चरण के नियोजन में शामिल होगी, फिर आगे मेगा सूची 10 दिसंबर तक आएगी। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित समाचार है कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित, अंक में छूट नहीं। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दे दिया है। उसके लिए आरक्षित पद पर किसी भी हाल में महिला अभ्यर्थी से ही भरा जाना है। लिहाजा अब एसटीईटी में अलग से 5% की छूट देने का कोई मतलब नहीं है। मंत्री विधान परिषद में शुक्रवार को प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। कहा कि एसटीईटी 2011 में महिलाओं को उत्तीर्णांक में 5% का लाभ दिया गया है, जिसका नियोजन अभी हो रहा है। लेकिन एसटीईटी 2019 उत्तीर्णता में समान कोटि के लिए 50% अंक, एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग के लिए 45% अंक लाना निर्धारित था। महिलाओं को अलग से उत्तीर्णांक में 5% की छूट नहीं दी गई है। आज के समाचार पत्र में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित की गई है, जो इस प्रकार है। आर्थिक रूप से पिछड़ों को उम्र सीमा में नहीं मिलेगी छूट। राज्य सरकार ने साफ किया है कि बिहार में आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक लागू है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम उस सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है। इस श्रेणी की रिक्ति बैकलॉग के रूप में अग्रसारित नहीं की जाएगी। विधायक अजीत शर्मा, समीर कुमार महासेठ, आनंद शंकर सिंह और मुरारी गौतम के इससे जुड़े ध्यानाकर्षण पर प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने ये बातें कही। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विधायक अजीत शर्मा ने महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में इस सुविधा का लाभ इस वर्ग के लिए होने की जानकारी दी। इस पर मंत्री ने कहा कि कौन राज्य क्या कर रहा है वे जाने। फिर सीबीएसई 12वीं का भी रिजल्ट कल जारी किया गया। इसका शीर्षक है सीबीएसई 12वीं, कोरोना काल में बिहार के 98.65% छात्र पास।
तो कोरोना काल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया। देश में इस साल 99.37% छात्र सफल घोषित किए गए हैं। पर यह अब तक का सबसे ज़्यादा पास प्रतिशत है। इतना ही नहीं, 70,000 से अधिक छात्रों को 95% से अधिक ज़्यादा अंक मिले हैं। लड़कों के मुकाबले 0.54% ज़्यादा छात्राओं ने सफलता पाई है। बिहार में 98.65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले बिहार के कुल रिजल्ट में 29.59% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020 में मात्र 68.06% छात्र पास हुए थे। वहीं इस बार 98.65% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर छात्रों को शुभकामनाएं दी है। देश भर में 14वें पायदान पर रहा पटना जोन। तब पटना जोन की बात करें तो झारखंड का रिजल्ट इस बार भी बेहतर रहा है। झारखंड से 99.37% विद्यार्थियों को सफलता मिली है। पटना जोन में बिहार और झारखंड के स्कूल आते हैं। यहाँ से कुल 90,614 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें 89,659 परीक्षार्थी को सफलता मिली है। बिहार से कुल 53,658 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें 52,934 परीक्षार्थी को सफलता मिली है। पटना जोन का रिजल्ट अन्य जोन के मुकाबले खराब रहा। सीबीएसई के 13 जोन का रिजल्ट 99% से ऊपर रहा है। पटना जोन का रिजल्ट 98.91% तक ही पहुंचा। मेरिट सूची नहीं। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि इस बार भी कोई मेरिट सूची जारी नहीं होगी। पिछले साल भी कोई मेरिट सूची जारी नहीं की गई थी। बोर्ड के मुताबिक पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष 10% ज़्यादा छात्रों ने पास की है। शिक्षक बहाली से संबंधित एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि शिक्षक बहाली पहले से बनी मेगा सूची भी बदलेगी। तो सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, हाई स्कूल, इंटर स्कूलों के लिए 30,020 पदों पर चल रही छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। नया नियोजन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बीएड सत्र 2016-18 तक में नामांकित और उत्तीर्ण हो तथा 26 सितंबर 2019 तक जिनके परीक्षा फल प्रकाशित हो, वे ही नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकेंगे। 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। छठे चरण के नियोजन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक नियोजन इकाई द्वारा तैयार मेगा सूची भी बदलेगी। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुपालन को लेकर अब अर्थशास्त्र व राजनीतिक शास्त्र विषय से प्रतिष्ठा या ऑनर्स होने पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 5 अंक जोड़ने का निर्णय छठे चरण के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में किया गया है। इसलिए पूर्व से बनी मेगा सूची बदलेगी। विज्ञान के लिए इतिहास और भूगोल में प्रतिष्ठा होने पर 5 अंक जोड़ने का विभागीय आदेश पहले से था। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक सूचना और प्रकाशित हुई है जो कि महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित मामला सदन में उठाया गया, जो इस प्रकार है। बिहार में आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएससी वर्ग को आरक्षण में उम्र सीमा में छूट का प्रावधान नहीं होने का मामला विधानसभा में कांग्रेस के अजीत शर्मा सहित अन्य विधायकों ने उठाया। अजीत शर्मा ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था कि राज्य में लागू आरक्षण की 7 श्रेणियों में से 6 को आयु सीमा में छूट है। बैकलॉग एवं बिहार तक सीमित रखा जाता है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए न उम्र सीमा में छूट, न बैकलॉग का लाभ और न ही इस आरक्षण को बिहार प्रदेश तक सीमित रखा गया है। यह भेदभाव क्यों? जवाब में सरकार के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि संविधान के 103वें संशोधन के आलोक में बिहार पदों तथा सेवाओं की रिक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 के माध्यम से 10% आरक्षण लागू किया गया है।
इस आरक्षण को लागू करने हेतु केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के 31 जनवरी 2019 के ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर बिहार सरकार ने समान प्रशासन विभाग ने अधिसूचना 26 फरवरी 2019 को निर्गत किया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट है कि यदि किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए करणांकित योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सके तो ऐसी रिक्तियां नए नियुक्ति वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रगणित नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार सरकार के इस कदम से लगता है कि अभी कुछ दिनों तक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उन सीमा में छूट नहीं मिलेगी। आज के समाचार पत्र में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट मैनेजर के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है। एक पद के लिए 362 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो राज्य में बेरोजगारी का आलम इतना है कि एक एक पद के लिए सैकड़ों परीक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 69 पदों के लिए परीक्षा होनी है। इतने पदों के लिए करीब 25,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट के लिए करीब 362 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। यह तो सिर्फ एक परीक्षा का उदाहरण है। बीपीएससी सहित तमाम परीक्षाओं में काफ़ी भीड़ हो रही है। सरकारी नौकरी की चाहत और बेरोजगारी के आलम की वजह से ऐसा हो रहा है। समय पर नियमित तौर पर वैकेंसी नहीं निकाले जाने की वजह से छात्रों की भीड़ बढ़ती है। बीपीएससी की प्रोजेक्ट मैनेजर पद की प्रारंभिक परीक्षा 3 अगस्त को होगी। परीक्षा 2 बजे दोपहर से 4:15 बजे के बीच आयोजित होगी। परीक्षा बिहार के पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में होगी। पटना में 25 केंद्रों सहित कुल 61 केंद्रों पर परीक्षाएं होगी। परीक्षा में 25,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये भर्ती परीक्षा प्रोजेक्ट मैनेजर के रिक्त 69 पदों को भरने के लिए होगी। सीट से कई गुना छात्रों की संख्या है। इस परीक्षा में छात्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इसके लिए छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिन जिलों में परीक्षा होनी है वहां सभी को निर्देश भेज दिया गया है। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड बिहार लोक सेवा के साइट पर जाके डाउनलोड कर सकेंगे। क्लैट से संबंधित भी एक सूचना प्रकाशित हुई है कि क्लैट में पास छात्रों की पहली मेधा सूची 1 अगस्त को जारी होगी। तो क्लैट उत्तीर्ण छात्रों की नेशनल लॉ कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। अब मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। काउंसलिंग फीस के रूप में हर छात्र को 50,000 रुपये जमा करना होगा। इसके लिए सिंगल विंडो शुरू किया गया है। यह काउंसलिंग फीस बाद में एनएलयू में दाखिले के पहले सेमेस्टर के फीस के रूप में जोड़ दिया जाएगा। काउंसलिंग में शामिल छात्रों की पहली मेगा सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को सीट को स्वीकार या लॉक करना होगा और दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। 5 अगस्त से पहले एनएलयू को शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इसके बाद दूसरी आवंटन सूची 9 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी और तीसरी आवंटन सूची 13 अगस्त को जारी की जाएगी।